आज हम बात करेंगे। देखिए 25 नंबर की ट्रांसफर एंट्री आती है, अगर एग्जाम में आती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 5-5 नंबर की 5 ट्रांसफर एंट्री आ जाती हैं। तो उसमें से अगर जैसे ट्रांसफर एंट्री एग्जाम में आएगी तो पक्का इसमें से एक आती ही आती है। 99% चांसेस हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी नहीं पूछी। तो इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ये आप अच्छे से कीजिएगा। आइए अब चलते हैं। आज हम बात करेंगे जो ट्रांसफर एंट्री आती है ऑन कोलेटरल एविडेंस बेसिस की। देखिए कोलेटरल एविडेंस बेसिस का सिंपल वन लाइन में मैं आपको समझाना चाहूँ तो कोलेटरल एविडेंस बेस का मतलब ये होगा, कोई भी चीज मिसिंग डेबिट या क्रेडिट है, मतलब कोई अमाउंट डेबिट होना था या क्रेडिट होना था, वो नहीं हुआ, तो उसके लिए कोई प्रूफ शो करेगा एम्प्लॉय या वो कि जी ये एविडेंस है। मान लीजिए मोटा मोटा कि जीपीएफ का किसी का सब्सक्रिप्शन कट रहा था, मान लीजिए 10,000 रुपये महीना कटता है। उसका 10 महीने का तो सब्सक्रिप्शन उसके जीपीएफ अकाउंट में शो हुआ जब उसकी स्टेटमेंट आई, मान लीजिए फाइनल वाली जो जीपीएफ अकाउंट की स्टेटमेंट आती है। आप सभी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, आप सबको पता होगा। उसने देखा अरे मेरा 10 महीने का ही सब्सक्रिप्शन आया, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मुझे मिल ही नहीं रहा, जबकि मेरी सैलरी में से तो कटा है। तो वो डीडीओ के पास जाएगा, कहेगा जी मेरे ये 20,000 रुपये सैलरी में से कटे थे, ये देखिए मेरी पे स्लिप, और मेरे ये अकाउंट में क्रेडिट कीजिए। ठीक है, तो वही आधार पे जो है डीडीओ चेक करेगा, सैलरी बिल देखेगा, वो कहेगा हाँ भाई हाँ ये सही है, ये प्रूफ ये लेके आया है, ये एविडेंस हो गया, तो इसलिए इसका अमाउंट क्रेडिट करो। दैट्स इट। बट ये मतलब होता है कोलेटरल एविडेंस का कि कोई सबूत दिखाना कि ये आपके अकाउंट में मिसिंग डेबिट है या मिसिंग क्रेडिट है, सिंपल। ठीक है। अच्छा, इसमें दो तरह की एंट्रीज आती हैं। एक तो जीपीएफ की पूछता है और एचबीएमसीए की पूछता है, सीधे सीधे 5 नंबर में आती है। कई बार 10 नंबर में भी आ जाती है कि जीपीएफ भी पूछ लेगा, एचबीएमसीए भी पूछ लेगा। नहीं तो कई बार कंपाइलेशन की शीट में भी ये एंट्री आ जाती है। तो इसलिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, तो अच्छे से इसको करिएगा। ना समझ आए तो बेशक रेक्टाफिकेशन करना हो, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी हो कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, 5 से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए जी चलते हैं आगे। मान लीजिए आता है एडजस्टमेंट ऑफ मिसिंग डेबिट ऑफ जीपीएफ ऑफ ₹5,000 ऑन कोलेटरल एविडेंस बेसिस। ये आया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैम 34 का अपना परफॉर्मा है, कैम 34 का परफॉर्मा बनाएंगे। अगर मिसिंग डेबिट आ रहा है, मिसिंग डेबिट है जीपीएफ के केस में, चाहे मिसिंग डेबिट है चाहे मिसिंग क्रेडिट है, एक कुछ चीजें इसमें कॉमन रहेंगी दोनों एंट्रीज में, चाहे मिसिंग डेबिट हो चाहे मिसिंग क्रेडिट हो। ऊपर की साइड में हमारा डेबिट खुलेगा, नीचे की साइड में हमारा क्रेडिट खुलेगा। ठीक है जी, ये एक चीज ये कॉमन हो रहेगी। दूसरी चीज कॉमन क्या रहेगी, इसमें दो ही हेड चलेंगे। देखिए जीपीएफ की बात हो रही है तो जीपीएफ का तो खुलेगा ही खुलेगा। बस चैलेंज ये है, ये समझना कि ऊपर क्रेडिट साइड में खुलेगा कि डेबिट साइड में खुलेगा, किस केस में। ठीक है, और एक ये खुलेगा, दूसरा अकाउंट खुलेगा 8658 सस्पेंस अकाउंट, 113 प्रोविडेंट फंड सस्पेंस। जब भी मिसिंग डेबिट या मिसिंग क्रेडिट की बात होगी जीपीएफ की, कोलेटरल एविडेंस, बस इस शब्द को याद रखना। ठीक है। जैसे ही मिसिंग डेबिट आपको दिखता है जीपीएफ में ऑन कोलेटरल एविडेंस बेसिस, सबसे पहले आप डेबिट साइड में 8,009 स्टेट प्रोविडेंट फंड का जो हमारा अकाउंट है ये खोल देंगे, पूरा एज इट इज लिखना है। और टू में 8658 सस्पेंस अकाउंट अमाउंट डाल देंगे, 50,000 डेबिट के साइड। टी प्रिपेयर टू एडजस्ट मिसिंग डेबिट ऑफ जीपीएफ ऑन कोलेटरल एविडेंस बेसिस। नोट जरूर लिखना, बिना नोट के ट्रांसफर एंट्री में 0 नंबर भी कर देता है कई बार टीचर, क्योंकि बिना नोट के ट्रांसफर एंट्री की कोई वैल्यू नहीं होती है कि ट्रांसफर एंट्री बना क्यों रहे हो, किस लिए बना रहे हो। ठीक है। मिसिंग डेबिट दिखा, आंख बंद करके डेबिट साइड में, जैसे ही मिसिंग डेबिट शब्द दिखा, कोलेटरल दिखा जीपीएफ के केस में 8,009 डेबिट साइड में, टॉप पे खोल दो 2865 है सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट, खत्म। ठीक है। चलिए जी। अच्छा, मिसिंग क्रेडिट आता है जीपीएफ का, तो इस केस में क्या होगा, सब हेड दोनों कॉमन ही रहेंगे। हेड वही खुलने हैं, बस ऊपर नीचे कर देना है। डेबिट ऊपर रहेगा, नीचे क्रेडिट रहेगा। बस जो 8658 नीचे खोला था हमने डेबिट साइड में, वो ऊपर आ जाएगा क्रेडिट में, और 8,009 नीचे चले जाएगा। ठीक है, इसकी आप पहचान ऐसे कर लीजिए, मिसिंग डेबिट है डेबिट साइड जीपीएफ, मिसिंग क्रेडिट है क्रेडिट साइड जीपीएफ, बस सिंपल। डेबिट क्रेडिट ये रहेंगे हमेशा, ये ध्यान रखना। जीपीएफ के केस में जब भी कोलेटरल एविडेंस की एंट्री आएगी तो इन दोनों में से कोई एक पूछता है। आइए जी आगे चलते हैं।
इसके अलावा पूछता है ट्रांसफर एंट्री टू एडजस्ट द मिसिंग डेबिट या क्रेडिट ऑफ एचबीए या एमसीए ऑन कोलेटरल एविडेंस बेसिस। एचबीए क्या होता है? हाउस बिल्डिंग एडवांस। एमसीए मोटर कार एडवांस, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लोन दिए जाते हैं। ठीक है जी, 7610 जो हेड होता है इसका। अच्छा, इसके बारे में कैसे एंट्री आती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको लोग बाग बहुत गलत कर देते हैं, तो इसको आप गलत मत करना। जब भी लिखा है एडजस्टमेंट ऑफ मिसिंग डेबिट, चाहे एचबीए के केस में चाहे एमसीए के केस में, दो चीज हमेशा कॉमन रहेंगी। देखिए एचबीए एमसीए की बात होगी तो 7610 तो खुलना ही है, लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट। 201 एचबीए के केस में, 202 एमसीए के केस में। अगर एचबी दिया है तो 201 खोल देंगे, एमसीए दिया है तो 202 खोल। ठीक है, बट अगर मिसिंग डेबिट लिखा है एचबीए एमसीए के केस में, तो ध्यान रखना डेबिट का कोई हेड नहीं खुलेगा, माइनस क्रेडिट टॉप पे रहेगा, क्रेडिट नीचे रहेगा। ठीक है, इसको अच्छे तरह से मेमोराइज कर लो, एग्जाम की एंट्री है, आने वाली एंट्री है, क्या पता इस बार के एग्जाम में ये आए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? 7610 लोन्स टू गवर्नमेंट सर्वेंट, एचबीए एमसीए एमसीए, 8658 सस्पेंस अकाउंट, 102 सस्पेंस अकाउंट सिविल। और ये जो ब्रैकेट में 3 लिखा है, इसका मतलब क्या? आप अपनी लिस्ट ऑफ मेजर माइनर हेड की बुक देखेंगे तो जो 3 नंबर नोट है वहां पे एचबीए एमसीए सस्पेंस के बारे में लिखा होगा, इसलिए मैंने वो लिखा है। तो एज इट इज आपको लिखना है, फिर नोट लिखना है। ठीक है, मिसिंग डेबिट आ रहा है एचबीए एमसीए के केस में, ऊपर माइनस क्रेडिट नीचे क्रेडिट। एचबीएमसीए का डेबिट पूछा है, इसलिए 7610 ऊपर खुल गया। चलिए जी, अब एडजस्टमेंट ऑफ मिसिंग क्रेडिट्स ऑफ एचबीए ऑब्लिक एमसीए ऑफ ₹15,000 ऑन कोलेटरल एविडेंस बेसिस। देखिए इसमें क्या है, जब भी मिसिंग क्रेडिट आ गया एचबीए एमसीए का, तो नीचे साइड तो क्रेडिट ही रहेगा लेकिन ऊपर पे डेबिट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसमें यही कंफ्यूजन होती है कि क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। तो ये एंट्री ऐसी है कि आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। एक बार अप करी, उसके बाद अपने आप लिख के देख ली। ठीक है जी, अगर मिसिंग क्रेडिट है, चाहे एचबीए है चाहे एमसीए, तो सस्पेंस अकाउंट ऊपर चला जाएगा, लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट नीचे क्रेडिट साइड चला जाएगा। ठीक है जी, डेबिट के केस में क्या था? माइनस क्रेडिट क्रेडिट, लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट ऊपर खुला था, लेकिन क्रेडिट के केस में लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट नीचे खुला है, बस ऊपर डेबिट चेंज हो गया, बाकी नो। ठीक है, ये एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर की एंट्रीज आई हुई हैं हम सारी वो करेंगे। इस वीडियो का मकसद मेन यही था कि आपके एग्जाम पर्पस की एंट्री है तो इनको अच्छे से आप कर लीजिएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, मेमोराइज कर लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।